8 नदियों से गुजरेगा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। 4 लेन की होगी पक्की सड़क। दिल्ली पहुंचने में 12-14 घंटे के बजाय 6-7 घंटे लगेंगे। 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ेंगे वाहन। बुंदेलखंड से अब दिल्ली दूर नहीं रहेगी, क्योंकि प्रभु श्री राम की तपोभूमि चित्रकूट से इटावा तक 296 किलोमीटर लंबा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनकर तैयार है। अब चित्रकूट से दिल्ली 6 से 7 घंटे में पहुंचा जा सकेगा। दरअसल जुलाई के तीसरे सप्ताह यानी 16 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जालौन के कैथेरी गांव से एक्सप्रेसवे को देश को समर्पित करेंगे। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपीडा के अफसरों का दावा है कि इस एक्सप्रेसवे का निर्माण सिर्फ 16 माह में हुआ, जबकि पूरी कार्य योजना 27 माह की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 29 फरवरी 2020 को चित्रकूट में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की नींव रखी थी। नदियों पर बने शानदार पुल, जिलों की मुख्य सड़कों को जोड़ने वाले कट, लंबी चौड़ी सड़क देखकर लगता है कि नए बुंदेलखंड की परिकल्पना साकार हो रही है। बता दें कि ये एक्सप्रेसवे चित्रकूट के भरतकूप के गोंडा गांव के पास झांसी मिर्जापुर हाईवे से शुरू होकर इटावा के कुदरेल में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे 6 लेन का होगा, लेकिन पक्की सड़क सिर्फ 4 लेन की ही होगी। इसकी कुल चौड़ाई 110 मीटर है। इसकी 2 लेन को बाद में विस्तारित किया जाएगा। एक्सप्रेसवे का काम 20 जून 2022 तक 96% पूरा हो चुका है। बुंदेलखंड के लिए बहुत अच्छी सौगात है जो योगी और मोदी जी के द्वारा दी गई है, और ये आने वाले समय में बहुत ही विकास क्या लगता है आपको, कितना बढ़ावा मिलेगा? जैसे हम लोग बांधा जाते थे कभी तो 2 घंटे का समय लगता था, अब कितना फर्क आएगा? अब वो समथिंग वही जस्ट आधा समय लगेगा, क्योंकि इसलिए कि जो बीच में रोड और कस्बों गांवों से जो होकर निकलते थे, जिसमें समय का लॉस होता था, जाम वाम का जाम नहीं होगा। इस कारण से एक्सप्रेसवे में बहुत समय की बचत बहुत होगी। एक्सप्रेसवे को लेकर क्या है ग्रामीणों और राहगीरों की राय? ऐसे नजदीक होगी दिल वाली दिल्ली। बता दें कि चित्रकूट से कानपुर और इटावा से आगरा होते हुए दिल्ली की दूरी लगभग 700 किलोमीटर थी। सफर में 12 से 14 घंटे का समय लग जाता था, लेकिन अब बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से ये दूरी करीब 626 किलोमीटर ही होगी। सीधा रास्ता जाम नहीं होने से समय कम लगेगा। दरअसल अब बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर सफर शुरू होने के बाद आगरा से चित्रकूट की दूरी 436 किलोमीटर होगी। आगरा आने वाले पर्यटक भी आसानी से चित्रकूट पहुंच सकेंगे और भगवान राम से जुड़ी यादों को संजो और सहेज सकेंगे, जिसका सीधा फायदा यहाँ के सरकारी राजस्व को होगा। तो फायदा है ही है। यदि औद्योगिक क्षेत्र यहाँ कंपनियाँ डाली जाती हैं तो ये जो आसपास की ज़मीन है ये महंगी है, और आने जाने का एक रास्ता जो है जो लखनऊ इटावा को जोड़ता है, तो एक चित्रकूट जनपद जो जुड़ गया तो यातायात के साधन और जो ये व्यापार होता है और दिक्कतें होती हैं, इससे काफ़ी राहत मिलती है। क्या नाम है आपका? शिवरण यादव एडवोकेट। कहाँ रहते हैं? करनी। एक्सप्रेस वे बन जाए से ये चित्रकूट के सबसे अच्छी रोड या इतनी टॉप रोड आज तक चित्रकूट में कतो नहीं बनी रही है। यहाँ से तुरंत हम पचे दिल्ली जा कोई तो तुरंत हमसे पहुँच जाओ, और जितना समय अबे बांधा कैती से घूम के जाए में लागत रहा, वैसे कम समय में हम एंगा कैती से पहुँच जाओ। यह रोड बहुत अच्छी आए, हमें अबे तक में सबसे अच्छी रोड यह चित्रकूट में। इन्होंने बुंदेलखंड को बुंदेलखंड नहीं स्मार्ट बुंदेलखंड बना करके दिया है, और जिससे कि रोजगार में जो दिल्ली से अपने क्षेत्र आता था, उत्तर प्रदेश आता था, और उत्तर प्रदेश से दिल्ली जाने में बड़ी समस्याएं हुआ करती थी। इस क्षेत्र के लोगों को बड़ी समस्याएं हुआ करती थी। 10-10 घंटे 12-12 घंटे लगते थे। 6 घंटे की रास्ता थी उरई की, मैं मात्र 2.5 घंटे में गया था वहाँ। मुझे खुद ही आश्चर्यचकित लग रहा था कि मतलब मैं 2.5 घंटे में जब ये सफ़र कर सकता हूँ तो दिल्ली फिर ज़्यादा दूर नहीं है। एक्सप्रेसवे पर क्या क्या होंगी सुविधाएं? बता दें कि 7 यात्रियों की सुविधा के लिए जिलों से होकर गुजरने वाले इस एक्सप्रेसवे पर पेट्रोल पंप खोलने की योजना है। 70 किलोमीटर की दूरी पर सरकार 4 पेट्रोल पंप खोलेगी, जिसकी टोटल दूरी 280 किलोमीटर होगी। इसके अलावा पेट्रोल पंप के पास प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुलेंगे, साथ ही फूड प्लाजा और सार्वजनिक शौचालयों की भी व्यवस्था होगी। गौरतलब है कि लगभग 15,000 करोड़ की लागत में इस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का काम 96% पूरा हो चुका है। 27 माह की कार्य योजना वाला एक्सप्रेसवे मात्र 16 माह में बन जाएगा, इसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। हालांकि 296 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे पर 8 नदियां हैं, जिसमें
केन, बेतवा, बागे, श्यामा, चंद्रावल, बिरमा, यमुना और सेंगूर है जिनके ऊपर से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे गुजरेगा। क्या होगी इस एक्सप्रेसवे की खासियत? एक्सप्रेसवे के किनारे मेटल क्रैश बैरियर लगाए गए हैं। यूपीडा का दावा है कि ऐसे बैरियर एक्सप्रेसवे में नहीं है। वाहनों की लाइट सीधी आंखों पर ना पड़े, इसके लिए डिवाइडर पर विशेष रिफ्लेक्टर लगाए गए हैं। एक्सप्रेसवे पर 100 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की गति की अनुमति होगी। एक्सप्रेसवे पर 4 रेलवे ओवरब्रिज, 11 बड़े पुल, 7 फ्रेम प्लाजा, 266 छोटे पुल और 18 फ्लाईओवर बनाए गए हैं। एक्सप्रेसवे की खास बात यह है कि इसमें 6 टोल प्लाजा 296 किलोमीटर के अंतराल में बने हैं, लेकिन किसी भी स्थान में प्रवेश करने पर यात्रियों को एक बार ही टोल टैक्स देना होगा। इंटरनेशनल रोड फेडरेशन की मदद से एक्सप्रेसवे पर दुर्घटनाओं को रोकने के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एक्सप्रेसवे बन जाने से खुलेंगे विकास के द्वार। हमारे प्रधानमंत्री जी को उद्घाटन करने आ रहे हैं और आज उसे देखने का अवसर मिला पहले भी, और कितना सुंदर बना हुआ है। पहले की सरकारें जब कुछ मुश्किल से 100 से 150 किलोमीटर बनाती थी तो कितना ढिढोरा पे, और आज के दिन में देखिए कितनी सड़कों के जाल, कितने एक्सप्रेस हो गए, जो है आगरा से लखनऊ एक्सप्रेस हो गया, यहाँ से एक्सप्रेस हो गए, हमारे जो है पूर्वांचल एक्सप्रेस हो गया। तो ये सारे एक्सप्रेस वे जो है आज के दिन में जनता के लिए ये विकास का बहुत बड़ा माध्यम है। और बधाई दूँ प्रधानमंत्री को जो इस युग में अवतार के रूप में आए। जिस तरह भगवान राम तारने के लिए आए थे, उसी तरीके से आज के देश में 25 करोड़ की जो आबादी है और इस उत्तर प्रदेश की उसे एक सौगात दिया है। बहुत गर्व है कि कभी भी इस तरीके से भगवान राम ने गले लगाया, तो उसी तरीके से डॉक्टर संजय को भी भारतीय जनता पार्टी ने लगाया। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से किसान अपनी फसल और व्यापारी अपने उत्पादों को कम समय में एक से दूसरी जगह पर पहुंचा सकेंगे। साथ ही एक्सप्रेसवे के दोनों ओर प्रस्तावित औद्योगिक कॉरिडोर से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। जालौन के 64, औरैया के 37, हमीरपुर के 29, बांदा के 28, चित्रकूट के 9, महोबा के 8 और इटावा के 7 गांवों को इस एक्सप्रेसवे का सीधा लाभ मिलेगा। कर्म क्षेत्र टीवी के लिए चित्रकूट से रिपोर्टर संजय साहू की रिपोर्ट। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बन जाने के बाद से जो विकास की राह है, विकास के द्वार हैं, वो जरूर चित्रकूट के लिए खुल जाएंगे। एक नज़ारा मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक्सप्रेसवे का, कि जो इस मौजूदा एक्सप्रेसवे है वो 4 लेन का है, और भविष्य में जो इसको प्लानिंग करने की जो व्यवस्था है वो 6 लेन में तब्दील करने की सरकार की रणनीति है। इस समय मैं इस तरफ दिखाऊंगा कि जो ये स्थिति रोड की है, जो ज़मीन पड़ी हुई है, भविष्य में इस रोड को 6 लेन में परिवर्तित करने की सरकार की प्लानिंग है। हालांकि यहाँ की ज़मीनों के रेट बहुत महंगे हो चुके हैं। व्यापारियों का कहना है कि यहाँ पर औद्योगिक इकाइयाँ आ जाने से यहाँ के विकास के रास्ते खुलेंगे और यहाँ पर आराम से लोगों को रोजगार मुहैया हो सकेगा। संजय साहू, कर्म क्षेत्र टीवी, चित्रकूट।